अभिनेता खेसारी लाल यादव शहीद चंदन कुमारी यादव के घर पहुंचे, जहां पर उनकी माता से मुलाकात की। माता अभिनेता खेसारी लाल यादव को पकड़कर रोने लगी। इस पर भावुक होकर अभिनेता खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम भी आपके बेटा हैं। साथ ही पत्रकारों की बातचीत के क्रम में कहा कि शहीदों के ऊपर हो रही राजनीति वैसे लोग करते हैं जो संस्कार विहीन होते हैं। शहीदों पर जो टीका टिप्पणी करता है वो संस्कार विहीन है, यह कहना अभिनेता खेसारी लाल यादव का है। फिल्मी हीरो खेसारी लाल यादव को शहीद चंदन यादव की मां पकड़कर रो पड़ी। यह भावुक क्षण पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि भाई के जाने का गम मुझे है। खेसारी लाल यादव शहीद के घर जगदीशपुर के ज्ञानपुर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। भैया चलिए। मैं ये कहूँगा कि चाइना को जितना भी चाइना का सामान है या चाइना की जो हम बिजनेस करते हैं, हमें उसको नकारना चाहिए। हमें अब बहिष्कार करना चाहिए उसको, क्योंकि हम लोग उसको मजबूर किए हैं। चाइना के सामान खरीद के, चाइना के हर उस चीज़ को, प्रोडक्ट को हम अपना बना के अपने घर में लगाते हैं या हम अपने फंक्शन में उसको इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। बस हमें लोकल और वोकल पे काम करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सहारा देना चाहिए जो हमारे घर में आज बिजनेस करते हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए। हम अपने देश का सपोर्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो शायद चाइना हमारे मुट्ठी में भी नहीं, कहीं नहीं आ पाएगा, हमें ऐसा लगता है। तो हमें अगर पूरा देश अगर इस बात को समझता है तो हमें चाइना का हर सिस्टम को बहिष्कार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसके सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। शहीदों पर लगातार टिक्का टिप्पणी की जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सॉरी, किस पे? शहीदों पर लगातार टिक्का टिप्पणी विपक्ष के द्वारा। एक बात बताऊं आपसे, मैं हो सकता है मैं पर्दे का हीरो जरूर हूँ, मैं कहानी का हीरो हूँ, लेकिन जो पूरे देश का हीरो हो उस पे जो टिप्पणी करता है, उससे बड़ा घटिया आदमी इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। आज उनके सुरक्षा में पूरा देश रहता है और वो पर्दे ही नहीं पूरे देश के हीरो हैं। और जिस पूरे देश के हीरो के लिए अगर कोई टिप्पणी करता है तो सॉरी, मैं उसकी संस्कार पे उंगली उठाऊंगा कि उसका संस्कारहीन आदमी है जो देश के सिपाहियों पे टिप्पणी करता है, जो ईश्वर के स्वरूप है। आज वो देश के बॉर्डर पे हैं, तब जाके हम सब सुरक्षित हैं और अपने घर में अच्छे से रह पाते हैं। तो ये तो टिप्पणी जो जिसको समझ नहीं होगी, जिसके पास कोई अपना अस्तित्व नहीं होगा, वही कर सकता है। आप इस गांव में पहुंचे हुए हैं, देखिए कि कितना सड़क खराब है और इस गांव से बिलोंग करते हैं शहीद चंदन। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? गाँव वालों के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, सरकार भी तो आ ही रहा है, यहाँ पे सरकार आ रहा है और सरकार को तो नजर में होगा ये सारी चीजें, इस गांव की रोड, इस गांव की व्यवस्था। आपके तरफ से कौन सी सुविधाएं शहीदों के परिजनों को मिलनी चाहिए? सुविधाएं मेरे एक अच्छी बताइए, एक शहीद को मैं क्या हेल्प कर सकता हूं जो पूरे देश का हेल्प करता हो? मैं इस परिवार को आजीवन, जब तक इनकी जरूरत होगी, जो जरूरत होगी, इस परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और उसका कोई सीमित नहीं है जो मैं क्या दूंगा। शहीद के बारे में आप क्या दो लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? शहीद के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? इस देश में वो है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व अगर है तो बस कहीं ना कहीं हमारे फौजी भाइयों की वजह से है। अगर हम सुरक्षित हैं तो उनके बदौलत हैं, अगर हम कुछ कर पाते हैं तो उनके सहारे कर पाते हैं। तो ये कि फौजी का जो अस्तित्व होता है, मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा अस्तित्व होता है एक फौजी का, उसके बाद ही कोई दुनिया में होता है। दो लाइन कुछ गुनगुनाना चाहेंगे उनके बारे में? ये माहौल नहीं है जहाँ हम गुनगुनाएं। धन्यवाद।